आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आपको मिलेगा 10 सालों से कनाडा रह रहा परिवार डिपोर्ट। एक छोटी गलती परिवार पर पड़ी भारी, आगे जो हुआ। दोस्तों, परदेश की धरती पर बसना हर उस इंसान का एक ऐसा सपना होता है जिसे पूरा करने के लिए वह अपनी पूरी जिंदगी की जमापूंजी दांव पर लगा देता है। कनाडा जैसे मुल्क में जाकर सेट होना, वहां पक्के होना और अपने बच्चों का भविष्य संवारना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि ये कांटों की सेज पर सोने के बराबर है। लेकिन जरा सोचिए उस परिवार के बारे में जिसने इस संघर्ष को जीत लिया हो, जिसने बेगानी धरती पर 10 साल बिताए हों, जिनके बच्चे वहीं पल बढ़कर बड़े हुए हों और जिन्होंने अपना एक सुंदर आशियाना बना लिया हो। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन अचानक एक दिन एक ऐसी चिट्ठी घर के दरवाजे पर आती है जो उनके पैरों तले से जमीन खींच लेती है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो विदेश में बैठा है या जाने की तैयारी कर रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती, जो शायद उस वक्त बहुत मामूली लगती थी, ने हंसते खेलते परिवार को वापस जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कानून की नजरों में भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती और एक हस्ताक्षर या एक गलत जानकारी कैसे 10 सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला सकती है। इस परिवार की कहानी आज से ठीक 10 साल पहले शुरू होती है, जब गुरप्रीत सिंह अपनी पत्नी और एक छोटे बच्चे के साथ कनाडा की धरती पर पहुंचा था। उस समय उनकी आंखों में बेशुमार सपने थे और दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा था। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे, जैसा कि हर प्रवासी के साथ होता है। बर्फबारी वाले दिनों में बसों के धक्के खाना, बेसमेंट में रहना जहां कई बार सूरज की रोशनी भी नसीब नहीं होती थी, और छोटी मोटी नौकरियां करके गुजारा करना। गुरप्रीत ने कभी दिन नहीं देखा और कभी रात नहीं देखी। उसने डबल शिफ्टें लगाकर पैसे जोड़े ताकि वह अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके। उसकी पत्नी ने भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। धीरे धीरे समय बदला। उन्होंने सख्त मेहनत करके अपना स्टेटस बनाया, पीआर, पक्की रिहाइश हासिल की और कुछ सालों बाद अपना सपनों का घर भी खरीद लिया। उनके घर एक और बच्चे ने जन्म लिया, जो जन्म से ही नागरिक था। अब गुरप्रीत को लगता था कि उसकी जिंदगी सेट है। वह पीछे भारत में अपने रिश्तेदारों को गर्व से बताता था कि अब वे पक्के तौर पर वहां के निवासी हैं और उन्हें किसी बात की चिंता नहीं। 10 सालों का ये सफर जीरो से हीरो बनने का था, जिसमें हर इंच उनके पसीने से लगी हुई थी। समाज में उनकी इज्जत थी, बच्चे बढ़िया स्कूलों में पढ़ रहे थे और पुराने संघर्ष के दिन अब सिर्फ एक याद बनकर रह गए थे। पर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जो उनकी कल्पना से भी परे था। लेकिन इस खुशहाल जिंदगी के पीछे एक ऐसी गलती छिपी हुई थी जो 10 साल पहले इमिग्रेशन की फाइलों में दबी हुई थी। जब गुरप्रीत ने शुरुआत में कनाडा आने के लिए अप्लाई किया था, तो उसने एक एजेंट की सलाह ली थी। उस समय एजेंट ने जल्दबाजी में या लापरवाही से फाइल भरते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी छिपा ली थी या गलत दर्ज कर दी थी। बात यह थी कि कनाडा आने से पहले गुरप्रीत का किसी और देश का वीजा रिफ्यूज हुआ था, जिसका जिक्र उसने अपनी कनाडा की फाइल में नहीं किया था। एजेंट ने उसे कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां वालों को क्या पता चलना है। गुरप्रीत ने भी उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आंखें बंद करके हस्ताक्षर कर दिए। ये वह छोटी गलती थी जिसने 10 सालों बाद एक ज्वालामुखी का रूप धारण कर लिया। इमिग्रेशन विभाग अक्सर पुरानी फाइलों की जांच पड़ताल करता रहता है, और जब तकनीकी सिस्टम अपडेट हुए और देशों के बीच डाटा साझा किया गया, तो ये झूठ पकड़ा गया। कानूनी भाषा में इसे मिसरिप्रेजेंटेशन यानी गलत बयानी कहा जाता है, जो कि कनाडा के इमिग्रेशन कानून में एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। भले ही ये गलती अनजाने में हुई हो या एजेंट के कहने पर कानून की नजर में फाइल पर हस्ताक्षर गुरप्रीत के थे, इसलिए जिम्मेदारी भी उसी की थी। ये एक ऐसी चिंगारी थी जो धीरे धीरे सुलग रही थी और पूरे परिवार के आशियाने को जलाने के लिए तैयार थी। जिस दिन इमिग्रेशन विभाग की तरफ से नोटिस आया,
उस दिन घर में मातम जैसा माहौल हो गया। चिट्ठी में साफ लिखा था कि उनकी पक्की रिहाइश पीआर खतरे में है और उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने कनाडा आने के लिए झूठ का सहारा लिया था। गुरप्रीत के हाथों से कागज गिर पड़ा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि 10 साल पहले की एक छोटी सी बात, जिसे वो भूल भी चुका था, आज उसके बच्चों का भविष्य तबाह कर सकती है। उसने तुरंत बड़े बड़े वकीलों से संपर्क किया। वकीलों की फीस हजारों डॉलर में थी, जिससे उनकी बचत खत्म होनी शुरू हो गई। हर वकील का यही कहना था कि केस बहुत कमजोर है क्योंकि गलत बयानी के मामले में कनाडा बहुत सख्त है। फिर भी एक उम्मीद थी कि ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स, मानवता के आधार पर शायद उन्हें बख्श दिया जाएगा। दलील यह दी गई कि बच्चे कनाडा में जन्मे पले हैं, उनका भारत से कोई वास्ता नहीं, और अगर परिवार को वापस भेजा गया तो बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। अदालती कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। तारीखें पढ़ने लगी। रातों की नींद हराम हो गई और भूख प्यास मिट गई। वह परिवार जो कभी हंसता खेलता था, अब हर वक्त सहमा रहता था। जब भी फोन की घंटी बजती तो दिल की धड़कन तेज हो जाती कि कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं आ गई। यह समय उनके लिए मानसिक तौर पर इतना भारी था कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सबसे ज्यादा असर घर के बच्चों पर हो रहा था। बड़ा बेटा जो अब 13-14 साल का था, वो सब कुछ समझ रहा था। वो अपने माता पिता को चोरी छिपे रोते देखता। वो कनाडा के स्कूल में पढ़ता था। उसके सारे दोस्त यहीं थे। उसकी बोली, उसका रहन सहन, सब कुछ वहीं का था। उसके लिए इंडिया सिर्फ नक्शे पर एक देश था या वह जगह जहां वे छुट्टियों में दादी से मिलने जाते थे। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपना स्कूल, अपने दोस्त और अपना घर छोड़कर ऐसी जगह क्यों जाना पड़ रहा है जहां वो कभी रहा ही नहीं। छोटी बच्ची जो वही पैदा हुई थी, वो मासूमियत से पूछती, डैडी, क्या हम अब यहां नहीं रहेंगे? ये सवाल गुरप्रीत के कलेजे को चीर देते थे। माता पिता की गलती की सजा बच्चों को मिल रही थी। बच्चों ने स्कूल में अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दिया था कि शायद वे दूर जा रहे हैं, जिससे वे उदास रहने लगे। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि बच्चों की पढ़ाई और मानसिक सेहत पर भी गहरा असर पड़ रहा था। गुरप्रीत सोचता था कि मैंने इन बच्चों के भविष्य के लिए ही तो झूठ बोला था या गलती की थी, पर आज वही गलती इनका भविष्य खा गई। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आखिरकार वह काला दिन आ ही गया जिसका डर था। सारी अपीलें, सारी दलीलें और मानवता की दुहाइयां रद्द कर दी गई। इमिग्रेशन जज ने फैसला सुनाया कि कानून सबके लिए बराबर है और झूठ बोलकर हासिल की गई नागरिकता या पीआर को बरकरार नहीं रखा जा सकता। उन्हें डिपोर्टेशन का ऑर्डर मिल गया और देश छोड़ने के लिए सिर्फ कुछ हफ्तों का समय दिया गया। ये खबर सुनते ही गुरप्रीत की पत्नी बेहोश हो गई। 10 सालों की मेहनत, वो घर जिसे उन्होंने एक एक चीज जोड़कर सजाया था, वो गाड़ियां, वो बैंक बैलेंस, सब कुछ बेमानी हो गया। अब सवाल यह था कि इतने कम समय में सब कुछ समेटा कैसे जाए। जिस घर को बनाने में साल लग गए थे, उसे बेचने के लिए बोर्ड लगाना पड़ा। सामान को कौड़ियों के भाव बेचना पड़ा। गुरप्रीत ने जब अपने घर की दीवारों की तरफ देखा तो उसे अपनी पुरानी मेहनत याद आई। वो दीवारें जहां बच्चों के कद मापने के निशान लगे थे, वो आंगन जहां वे गर्मियों में बैठते थे, सब कुछ पराया होने जा रहा था। यह सिर्फ एक मकान नहीं बिक रहा था, बल्कि उनके सपनों का कत्ल हो रहा था। रिश्तेदारों और दोस्तों ने हौसला देने की कोशिश की, पर जिसके तन लगे सोई जाने। डिपोर्टेशन का ठप्पा माथे पर लग चुका था। आखिरी दिनों में घर का नजारा देखने वाला नहीं था। कमरों में बिखरे हुए डिब्बे, सूटकेस में बंद होती जिंदगी और हर तरफ उदासी। सबसे मुश्किल था लोगों के सवालों का सामना करना। गुरुद्वारा साहिब में जब वे आखिरी बार माथा टेकने गए तो संगत की आंखों में भी आंसू थे। कम्युनिटी ने बहुत कोशिश की थी, पेटिशंस डाली थी, पर कानून के आगे किसी की एक न चली।
गुरप्रीत को एहसास हुआ कि कनाडा जैसे विकसित देशों में कानून का पालन कितना सख्त है। वहां चलता है वाला रवैया नहीं चलता। जिस दिन फ्लाइट थी उस दिन मौसम भी उदास था, जैसे कुदरत भी उनके जाने पर रो रही हो। टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट जाते हुए बच्चे चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन शहरों, सड़कों और पार्कों को अलविदा कह रहे थे जहां उनका बचपन बीता था। एयरपोर्ट पर पहुंचकर जब इमिग्रेशन अफसर ने उनके पासपोर्ट पर आखिरी मुहर लगाई और वापसी का रास्ता दिखाया, तो गुरप्रीत का सब्र टूट गया। उसने मुड़कर उस धरती की तरफ देखा जिसने उसे बहुत कुछ दिया था, पर अंत में सब कुछ छीन भी लिया। ये विदाई किसी आम यात्री जैसी नहीं थी। ये एक जलावतनी थी, एक ऐसी सजा जो शायद उम्र भर उनके साथ रहेगी। जहाज जब भारत की धरती पर उतरा तो हालात बिल्कुल अलग थे। गर्मी, भीड़ भाड़ और प्रदूषण बच्चों के लिए ये एक बड़ा सदमा था। पर सबसे बड़ा सदमा था लोकलाज। पंजाब में खबर पहले ही पहुंच चुकी थी कि परिवार को डिपोर्ट किया गया है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के तीखे सवाल और व्यंग्य भरी मुस्कुराहटों ने उनका जीना मुहाल कर दिया। कोई कहता जरूर कोई बड़ा गुनाह किया होगा, कोई कहता 10 साल रहकर भी पक्के नहीं हो सके, सारी कमाई बर्बाद कर दी। गुरप्रीत, जो कनाडा में सिर ऊंचा करके चलता था, अब घर से बाहर निकलने से भी डरता था। वो बच्चे जो अंग्रेजी बोलते थे और वहां के माहौल में रचेब से थे, यहां के स्कूलों में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। उन्हें पढ़ाई में, खानपान में और दोस्त बनाने में बहुत मुश्किल आ रही थी। गुरप्रीत को अपनी छोटी गलती का बोझ अब और भी ज्यादा महसूस हो रहा था। उसने महसूस किया कि डिपोर्ट होना सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं है, बल्कि ये इज्जत, मान और आत्मविश्वास की मौत है। वो अक्सर सोचता कि काश मैंने उस वक्त सच बोला होता, काश मैंने एजेंट की बात न मानी होती। इस दर्दनाक कहानी के अंत में हम इसके कारणों और नतीजों पर गौर करें। गुरप्रीत की कहानी हमें यह सिखाती है कि विदेश जाने के चाह में हम कई बार कानून को हल्के में ले लेते हैं। हमें लगता है कि एजेंट जो कह रहा है वो सही है, या एक छोटा सा झूठ बोलकर हम सिस्टम को धोखा दे सकते हैं। पर याद रखें, आज के डिजिटल युग में कुछ भी छिपा नहीं रहता। आपका बायोमेट्रिक डाटा, आपका पिछला रिकॉर्ड, सब कुछ एक क्लिक पर मौजूद है। 10 साल, 20 साल बाद भी अगर आपका झूठ पकड़ा गया तो नतीजा बर्बादी ही होगा। गुरप्रीत ने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह एक अच्छा नागरिक था, टैक्स देता था, समाज सेवा करता था, पर कानून की नजर में सच्चाई सबसे ऊपर है। उसकी 10 सालों की नेक कमाई उसके एक झूठ को ढक नहीं सकी। ये घटना हमें चेतावनी देती है कि अपनी नींव कभी भी झूठ पर न रखें, क्योंकि कच्ची नींव पर खड़ी इमारत आज नहीं तो कल गिरेगी जरूर। दोस्तों, इस कहानी का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। अगर आप भी विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया अपने कागजों में 100% सच्चाई रखें। किसी भी एजेंट के कहने पर गलत जानकारी न भरें। अगर आपका वीजा पहले कभी रिफ्यूज हुआ है तो उसे छिपाएं नहीं, बल्कि सच बताएं। सच बोलने से शायद वीजा मिलने में देरी हो सकती है, पर झूठ बोलने से आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। गुरप्रीत के परिवार ने जो भोगा वो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। सोचिए उन बच्चों के बारे में जिनका कोई कसूर नहीं था, पर वे बेघर हो गए। इसलिए हमेशा सही रास्ता चुनें, भले ही वह कठिन क्यों न हो। आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि अपनी मिट्टी, अपने देश से जुड़े रहना कितना जरूरी है, ताकि मुसीबत के वक्त हमें परायापन महसूस न हो। परदेश की चमक दमक के पीछे ऐसे काले सच भी छिपे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।